फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल चैप्टर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेल क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग सेल्स के बारे में हमेशा सुनते आए हैं कि सेल जो है उसे तीन टाइप्स का बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तीन, अगर हम लोग तीन बात बोल दिए तो वो सेल डिफाइन होता है। तो पहला होता है फंडामेंटल। तो हम लोग अगर डेफिनेशन बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये फंडामेंटल क्यों कहते हैं इसे? ठीक है, सबसे पहले इसका जवाब देखते हैं। जैसे फंडामेंटल इसलिए कहते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फंडामेंटल इसलिए कहते हैं, अगर एक हाउस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एक मान लीजिए एक घर है, ठीक है, तो ये घर के वॉल्स हैं, वॉल्स होंगे, ये वॉल्स जो है वो ब्रिक से बना होगा, ठीक। तो ये जो ब्रिक्स हैं इस हाउस का फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस हो जाएगा ये, ठीक है, ब्रिक्स। दिस ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ दिस हाउस, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा है जिससे ये बना हुआ है, ठीक। तो इसीलिए सेल सबसे छोटा यूनिट है जिससे हम लोग बने हुए हैं। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ऑर्गेन है, ऑर्गेन टिश्यू से बना हुआ है, टिश्यू सेल से बना हुआ है। इस तरह से सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि उसे स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं। क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और फंक्शनल इसलिए क्योंकि उसके ऑर्गेनल्स फंक्शनल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के लिए, जैसे कि एटीपी जनरेट करना, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइबोसोम्स, ठीक है। तो हम लोग टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला टर्म्स जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। पहला टर्म्स दिया है टिश्यू। तो टिश्यू टिश्यू को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो ये ग्रुप ऑफ सेल होता है विच कैरी सिमिलर फंक्शन, जो एक ही फंक्शन करते हैं और ये जो होते हैं एक ही जगह से आए हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको टिश्यू के एग्जांपल्स, जैसे हम टिश्यू के एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो हमें चलने में मदद करता है, और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं टिश्यूज़ के, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि ये टिश्यूज़ के बाद टिश्यूज़ जो है वो मिलता है और एक ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन में हमारे आ जाएंगे, जैसे कि ऑर्गन हमारे आईज, नोज, ईयर, ये सब हमारे ऑर्गन आ जाएंगे, एक ही काम करते हैं, ये स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। ऑर्गेनल, अगर ऑर्गेनल का आप लोग मतलब समझ जाएंगे ना, रियल मीनिंग, तो आप लोगों को ऑर्गेनल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम बताते हैं। तो जो ऑर्गेनल है जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये है ऑर्गन। पहले तो ये ऑर्गन है, ठीक है। तो आप लोग ये ऑर्गन से क्या रिलेटेड है? यस। अगर इसमें इसका जो मीनिंग होता है ना, वो पूरा इसका डेफिनेशन होता है। इसका मीनिंग होता है लिटिल, लिटिल ऑर्गन। एक लिटिल ऑर्गन है, होता है ये ऑर्गेनल सबसे मेन होते हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल है, उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। इन्हीं को ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्लास्टिड, प्लांट सेल हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लांट में नहीं होता है। तो प्लांट में क्या नहीं होता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। इससे आप लोगों का डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल भी क्लियर हो जाएगा इस सारे टर्म्स से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन, इम्परमेबल मेम्ब्रेन एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। उसके सारे डिफरेंस मैंने आपको बता रखे हैं पिछले वीडियो में। आप पिछले वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाला है उसको। तो सेमी परमेबल जो है वो वो सेमी परमेबल वो होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है जाने के लिए, ठीक है। वो आधा परमेबल होता है, यानी परमेबल तो सब कुछ अलाउ करता है, लेकिन वो आधा परमेबल है, इसलिए वो सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है, यानी कि वो लिक्विड सब्सटेंस को अलाउ करता है, ठीक। तो ये हो गया सेमी परमेबल, पहली बात। और ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है तो सेमी परमेबल तो होगा ही होगा, ठीक। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है तो क्या वो सेमी परमेबल भी है? हाँ, बिल्कुल है। बात करते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों है। क्योंकि ये अलाउ करता है कि किस सब्सटेंस को आना है, किस सब्सटेंस को जाना है, इसके जिम्मे में है सब।
करते हैं साइटोप्लाज्म के। किसी भी सेल के अंदर जो जो लिक्विड या फिर मटेरियल होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ये ऑर्गेनल है जिसके अंदर ऑर्गेनल बाउंडेड होते हैं, बंडेड होते हैं, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस पूरे जगह में फैले होते हैं। और ये साइटोस्केलेटन, आप लोग साइटोस्केलेटन का नाम सुने होंगे। साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी है वो खड़ा है, नहीं तो अगर नहीं होता स्केलेटन तो हम लोग लूज पुज जाते हैं। तो साइटोस्केलेटन आखिर होता क्या है सवाल है। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्केलेटन, TON, ठीक है। तो ये साइटोस्केलेटन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो साइटोस्केलेटन जो है ये पूरे सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। पूरे सेल को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए साइटोस्केलेटन, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी को स्केलेटन वैसे सेल्स को साइटोस्केलेटन। जितना भी हो सके मैं आपको इन टर्म्स के बारे में जानकारी दे दूंगी जितना मुझे पता है, ठीक है। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देखेंगे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा फंक्शन होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके पास होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, किसे कहते हैं? ATP को, ठीक है। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये हाउस है लेकिन एनर्जी करेंसी इसलिए क्योंकि ATP के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है, ठीक। तो फिर ये हो गया एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलग अलग नेम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं गोल्गी एपेटस के 3 नेम दिए हुए हैं। तो गोल्गी एपेटस के 3 नेम, इसके अलग अलग नेम नहीं है, इसके सिमिलर नेम है। जैसे हमारा नेम राजू, पिंकू, डब्लू, बबलू कुछ भी होता है, घर में अलग, बाहर में अलग, स्कूल में अलग, कहीं और अलग। तो इसलिए यहाँ पे भी अलग अलग नेम है। तो गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपारेटस एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीनों नेम एक ही हैं। यानी कभी भी, यानी गोल्गी एपारेटस इज इक्वल टू गोल्गी बॉडी इज इक्वल टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बोथ आर इक्वल। And you know that same things which are equal to another things equal to one another, it means सारे के सारे इक्वल हैं। कभी भी तीनों नाम में से कोई नाम भी आपको देके आपको फंक्शंस गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपारेटस का ही लिखना है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इन सब चीज़ों में। लाइबोसोम जो होता है उसको सेल वेसिकल भी कहते हैं। इसके अलग नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेल वेसिकल दिया हुआ है। तो लाइबोसोम का काम होता है इसे सुसाइडल बैग और बहुत सारे नाम होते हैं इसका, जैसे कि पहला तो मुझे सुसाइड बैग याद आया। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है। ये सुसाइड बैग इसलिए कहलाता है क्योंकि ये खुद सुसाइड हो जाता है। जब किसी भी डैमेज सेल को जब अपने एंजाइम से मारता है तो खुद ही एंजाइम ले लेता है और वो खुद मर जाता है, इसलिए उसे सुसाइड बैग कहते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, ठीक। और न्यूक्लियोलस जो है वो, हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, यानी ये क्रोमेटिन मटेरियल है, धागे के लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन मटेरियल। और ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, तो ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम सिंथेसिस होते हैं, राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन ले देखिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रोटीन कैसे हमारे बॉडी तक पहुंच पाता है। पहले सारे टर्म्स पढ़ लेते हैं अगर, और न्यूक्लियोलस भी हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया। अब आता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जब हम लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में देखे थे, वो जो होता है जब वो डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम में वो क्रोमोसोम बना लेता है। सारे DNA जो है वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह। ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम पे बना लेते हैं, ठीक है। अब बात करें राइबोसोम, अभी मैंने बताया राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? तो पहली बात की एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो नेटवर्क का काम करता है, हर जगह वो फैला हुआ है, वो पूरी जगह सबको पहुंचाता है, सबको प्रोटीन पहुंचाता है। लेकिन तो फिर, और ये इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बांटा गया है। रफ इसलिए क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो राइबोसोम से अटैच होता है, उसकी वजह से जो उसका सरफेस होता है वो रफ हो जाता है, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। और स्मूथ में नहीं होता है इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं।
अब बात करते हैं सेंट्रोसोम्स की। तो सेंट्रोसोम्स जो है ये जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो है डेंस सेंटर होता है और ट्यूबल्स इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर ट्यूबल्स ट्यूबल्स जो होते हैं ये आप लोग माइक्रो ट्यूबल्स के बारे में जानते होंगे। माइक्रो ट्यूबल्स से माइक्रो ट्यूबल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे माइक्रो ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सेंट्रोसोम्स में। ये सेल डिवीजन का हेल्प करते हैं। और बात करते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल है हमारे हमारे लिए नहीं लेकिन प्लांट के लिए। प्लांट का आधा से ज़्यादा जो है सबसे बड़ा पार्ट जो है वो वैक्यूल है प्लांट का, बट एनिमल का माइटोकॉन्ड्रिया है। जस्ट रिमेंबर इट, ओके। वैक्यूल है, ठीक है। और आपको न्यूक्लियस और प्लास्टिड के बारे में एक बात बता दें कि ये दोनों जो है इन्हें ऑटोनॉमस कहते हैं। ऑटोनॉमस, ठीक है। इन्हें ऑटोनॉमस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपने जेनेटिक मटेरियल खुद रखते हैं, अपने इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। सेमी ऑटोनॉमस भी कह सकते हैं। ऑटोनॉमस वो होता है जो अपना जेनेटिक मटेरियल और दूसरों का भी बनाता है, ठीक। अब बात करते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। तो ये वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? तो वैक्यूल तो प्लांट में तो वो एक उसको रेसिड प्रोवाइड करता है, उसको 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 सॉलिड रखता है। और वैसे और एनिमल में जो वैक्यूल पाया जाता है वो स्टोरेज का काम करता है। जैसे स्टोरेज का क्या काम करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है। जैसे अब वैक्यूल जो होता है उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको पता चलेगा क्या स्टोरेज करता है। वो फूड, वेस्टेज फूड और ये सब स्टोर करता है। तो फिर वैक्यूल्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो वैक्यूल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वैक्यूल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेफ वैक्यूल, दूसरा होता है फूड वैक्यूल और तीसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं वैक्यूल, ठीक है। तो ये तीनों का फंक्शन क्या होता है? सेफ वैक्यूल का फंक्शन होता है वाटर स्टोर करना, इसका फंक्शन होता है फूड स्टोर करना, लास्ट वाले का फंक्शन होता है प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है। ये तीनों ही हमारे लिए यूजफुल हैं। लेकिन ये एनिमल्स में कभी कल नहीं भी पाए जाते और ये बहुत छोटे मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन प्लांट में बहुत बड़ा सा एक सेंट्रलाइज वैक्यूल होता है जो प्लांट को रेजिड रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो प्लांट में बात होता है, वो अपर मोस्ट लेयर होता है प्लांट का, ठीक है। अब प्लास्टिड। तो अक्सर हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि अब प्लास्टिड किचन ऑफ द सेल है। नहीं, प्लास्टिड के 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक। प्लास्टिड के भी 3 टाइप्स हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड का पहला टाइप होता है क्रोमोप्लास्ट। ये 3 टाइप्स में बटा हुआ है। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट और ये तीसरा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो इन तीनों में से वो है क्लोरोप्लास्ट। ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो बुक में भी क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल्स में दिया रहता है 9th क्लास के बुक में। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, क्यों इसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है? एक्चुअली यही है किचन ऑफ द सेल आपका। एक्चुअली खाना यही तैयार करता है। क्यों क्यों ये खाना तैयार करता है, बाकी सब क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके पास है क्लोरोफिल। इसके पास वो चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है, जिसकी वजह से खाना तैयार कर पाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो क्लोरोफिल ऐसा क्या करता है जो बाकी लोग खाना नहीं तैयार कर पाते? तो क्लोरोफिल का वर्क होता है, ये सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करता है, उसको यूटिलाइज करता है और उसको फूड बनाता है। एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके उसको जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, मैन्युफैक्चर करता है प्लांट के लिए, ठीक है। इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं कि हमारे किचन में क्या होता है, खाना ही बनता है, तो इसके किचन में भी खाना ही बनेगा, बट सोलर एनर्जी को एनर्जी लेगा, केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा फूड में, वो फूड बनाता है, ठीक है।
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। वैसे आपको बता दें कि लिकोप्लास्ट वाइट कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड होता है, ठीक है। ये 3 प्लास्टिड प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते तीनों प्लास्टिड, और प्लास्टिड ही पूरे के पूरे जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ये सब बड़े बड़े हैं, क्लोरोप्लास्ट और ये सब, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आप लोग याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होता है वो डबल लेयर बाउंडेड होता है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे बना दें ताकि आपको याद रहे इससे। उसके बाद आप लोग सोचोगे कि ऐसा है, ऐसा भी कोई ऑर्गेनल जिसके पास मेम्ब्रेन ना हो? हाँ है। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल जो होते हैं जैसे कि राइबोसोम लाइबोसोम, उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके मेनली इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें 2 मेन थिंग्स होते हैं, एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्राना, ठीक है। डिटेल में समझते हैं। तो स्ट्रोमा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राना के बारे में, ठीक है। GR ना, ठीक है। और फिर दूसरा आ जाता है आपका स्ट्रोमा, ठीक। तो फिर उसके बाद ये जो है अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, थैलाकोइड्स, ये इसे थैलाकोइड कहते हैं, एक पॉइंट को थैलाकोइड कहते हैं, पूरे को कहते हैं हम लोग अपना ग्राना, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा जो है ये जेल लाइक सब्सटेंस जो इसके अंदर इम्बेडेड होता है, इसके अंदर पूरे के पूरे मटेरियल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के सारे एंजाइम्स, स्टार्च, डीएनए, राइबोसोम, सब कुछ इसके अंदर ही होता है, इस स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो ग्राना ये दोनों जो हैं ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन के बारे में बात करें तो इनके फंक्शन तो बहुत ही आसान है, जैसे बताते हैं। तो पहली बात कि ये जो थैलाकोइड है, ये ग्राना जो है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल कंटेन करता है एंड दे आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और स्ट्रोमा का क्या काम है कि होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है जिसमें ग्रामा इम्बेडेड होता है। ग्रामा आप लोग देख रहे हैं, ग्राना जो है वो जो है स्ट्रोमा में इम्बेडेड है, उसके अंदर ही है, और इसके अंदर ही सारे सब्सटेंस मटेरियल्स होते हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो मैंने सब्सक्राइब करने के लिए या फिर लाइक के लिए नहीं किया है। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाना मेरा हॉबी है, मुझे अच्छे से वीडियो बनाना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। बस चाहती हूँ कि मेरे खुद के टॉपिक्स क्लियर हो, क्योंकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ 9th क्लास में, और 9th क्लास की टॉपिक्स को पढ़ाती हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं अपना इन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं करती हूँ, बस मैं अपना अपना आईडी अपने पास ही रखती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सब मेरे चैनल लाइक करे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने खुशी से करती हूँ, मुझे कोई गोल्ड और सिल्वर और डायमंड नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।